हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि हैं जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। नागमणि जी, आप लोग चलिए ना घर में। जी, आप बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या कहें, क्या सोच के आपने बीजेपी में शामिल? देखिए, विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं है और जनता को गुमराह करने के लिए कि वोट का चोरी हो रहा है, वोट का लूट हो रहा है, कोई औचित्य नहीं है। हाल में ही तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दिया कि मेरा नाम ही काट दिया गया। तो बताओ ज़रा कि दूसरे दिन चुनाव आयोग ने क्या कहा कि आपका दो जगह नाम है। तो अगर विपक्ष का नेता इतना झूठ बोलता हो, उस पर जनता को विश्वास करेगी। राहुल गांधी बिहार में घूम रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में घूम रहे हैं। ये तो बंडबरू है, बंडबरू ऐसा घूम रहा है। इसका एक नया पैसा कोई असर आम जनता पर नहीं। क्यों? चूँकि नीतीश सरकार के नेतृत्व में जो सरकार है, सम्राट चौधरी सिन्हा के नेतृत्व में, वह जितना भी बिहार के आम जनता का डिमांड था सब A to Z पूरा कर दिया है। तो बिना मुद्दा के जनता क्यों वोट देगी? अब मुद्दा ही नहीं बचा और इसलिए विपक्ष को राजनीति छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब बिहार के आम जनता का जो मुद्दा था सब सॉल्व हो गया। पिछले लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोटों का काफ़ी बिखराव हुआ था, तो क्या लगता है आपके आने के बाद ये मजबूती के साथ बीजेपी के साथ रहेगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार में मुख्य रूप से कुशवाहा समाज के 3 नेता रहे हैं। पहले नागमणि थे, बाद उपेंद्र कुशवाहा है और अब सम्राट चौधरी एक सबसे उभरते हुए नेता हैं। तो जब सम्राट चौधरी, ये उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि तीनों जब एनडीए में आ गए हैं, तो 100% कुशवाहा का वोट एनडीए में जाएगा और एक वोट के लिए, कुशवाहा का एक वोट के लिए विपक्ष को तरसना पड़ेगा। नागमणि जी पे एक आरोप लगता था कि बार बार ये पार्टी बदलते थे, तो क्या आप पार्टी आगे चेंज करेंगे, इसी में रहेंगे? पार्टी मर्द बदलता है। बहुत अत्याचार अन्याय हम लोग सहने होने वाले नहीं हैं। अलग बात है कि बीजेपी में अब जीना और मरना है। चूँकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बिहार का जो नेतृत्व को मैं 100% सही मानता हूं और इसलिए बीजेपी में ही जीना मरना है, बीजेपी में ही रहना है। हमारे साथ नागमणि जी जो बीजेपी में शामिल हुए और साथ करें कि उनकी आने के बाद बीजेपी में कुशवाहा की राजनीति मजबूत हुई है, क्योंकि तीनों ही कुशवाहा के बड़े नेता अब बीजेपी में। बिहार से पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा ने आज बीजेपी में शामिल है। मैम, कितना मजबूत मानती हैं आज बीजेपी का चुनाव कैसे? बीजेपी पहले से ही मजबूत है और हम लोग तो आकर के और भी मजबूत ही करेंगे और पूरे बिहार में घूमने का काम करेंगे ताकि एनडीए की सरकार फिर से बने, और बन रही है हमारी एनडीए की सरकार, उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको लगता है कि आपके आने के बाद फिर लौकुश जो समीकरण? क्या नाम है? अमिताभ ओझा, पटना।